ये वेब सीरीज लूसीफर मॉर्निंग स्टार के ऊपर फोकस है, एक अट्रैक्टिव और पावरफुल एंजल जिसके विरोध के लिए उसे स्वर्ग से निकालकर नरक का राजा बना दिया गया, जिसके बाद से उसको डेविल कहा जाने लगा। नरक में सदियों तक बैठा वो लोगों को उनके कर्मों की सजा देता रहा, लेकिन अपनी इस जिंदगी से वो थक चुका था और एक दिन उसने अपने डैड यानी कि गॉड से बगावत कर दी और नरक का सिंहासन त्याग कर लॉस एंजल्स शहर में अपना एक नाइट क्लब खोला जिसका नाम उसने लक्स रखा। लूसीफर की एक बॉडीगार्ड भी है, मैज़कीन उर्फ मेज, जो नरक छोड़कर उसके साथ ही आ गई। तो चलिए अब इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लूसीफर अपने क्लब में बैठा मेज के साथ बातें कर रहा होता है, तभी एमेंडियल नाम का एक एंजल उसके पास आता है। ये गॉड का सबसे बड़ा बेटा है, ये बाकी सब फरिश्तों के साथ स्वर्ग में रहता है, जिसको सिल्वर सिटी भी कहा जाता है। वो गॉड के कहने पर लूसीफर को वापस नरक में ले जाने के लिए आया है, लेकिन लूसीफर जाने से साफ साफ मना कर देता है। एमेंडियल उसको समझाता है कि उसके नरक छोड़ने से वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है और गॉड का हुक्म है कि वो अपनी ये बगावत बंद करे और अपना नरक संभाले, लेकिन लूसीफर को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। एमेंडियल लूसीफर को ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि उस दिन से डरो जब डैड को गुस्सा आएगा, उस दिन तुम्हारा क्या होगा। एमेंडियल के जाने के बाद क्लब में डलियाला नाम की एक लड़की आती है। ये एक सेलिब्रिटी है जिसका सिंगर बनने का सपना था, इसलिए लूसीफर ने इसे कुछ खास लोगों से मिलवाया था, जिसमें जिमी नाम का एक बंदा भी था। उसने डलियाला की एक एल्बम निकाली और इसलिए ये उससे शादी करने के लिए मान गई, लेकिन ये बीच में ही शादी से भाग गई, जिससे जिमी को बहुत बुरा लगा और अब वो किसी सुपर मॉडल से शादी कर रहा है। उसकी बातें सुनकर लूसीफर उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि वो टैलेंटेड है, उसे और काम मिल जाएगा, उसे इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर लूसीफर उसको बाहर छोड़ने के लिए आता है। डलियाला उसे हक करती है, तभी एक ब्लैक कार वहाँ पर आती है, जिसमें से कोई अनजान शख्स डलियाला पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें डलियाला मारी जाती है। लेकिन जिस कार में शूटर था वो कार भी बस से टकरा जाती है। लूसीफर कार के पास आता है, शूटर अभी भी जिंदा था। लूसीफर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। शूटर कहता है उसको ऐसा करने के लिए पैसा दिया गया था, जिस पर लूसीफर कहता है काश आज भी मैं नरक में होता तो तुझे इतनी यातना देता कि तेरी रूह कांप जाती। इतने में शूटर मर जाता है। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। यह है ऑफिसर क्लोई और ये है उसका एक्स हस्बैंड डैन, जो क्लोई को कहता है कि केस आईने की तरह साफ है। ये रहा कातिल जो मर चुका है और वो रही लड़की जिसको इसने मारा है। वो क्लोई को कहता है शूटर का नाम एडी था, जो कि एक छोटा मोटा ड्रग्स डीलर था। मुझे डलियाला के पर्स से ड्रग के पैकेट मिले हैं, ये सारा मामला ड्रग्स का है। डलियाला ने ड्रग्स के पैसे नहीं चुकाए होंगे और उसने उसको मार दिया। लेकिन क्लोई को इस बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि शूटर के हाथों में एक घड़ी बंधी हुई है जो बहुत महंगी है और छोटा मोटा डीलर इतनी महंगी घड़ी नहीं खरीद सकता। वो डैन से पूछते हैं क्या कोई चश्मदीद गवाह है। डैन लूसीफर का नाम लेता है और यहाँ लूसीफर की मुलाकात पहली बार क्लोई से होती है। लूसीफर उसे बताता है कि कातिल ने मरने से पहले उसे बताया था कि उसने किसी के कहने पर गोली चलाई थी और मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को सीरियसली लो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लोई उसे कहती है ड्रग्स का मामला भी तो हो सकता है, लेकिन लूसीफर उसे साफ साफ बताता है कि यह ड्रग्स का मामला नहीं है, उसने डलाइला को मारने की सुपारी ली थी। क्लोई पूछती है एक बात समझ में नहीं आई, शूटर ने इतनी गोलियां चलाई लेकिन तुम्हें खरोच तक नहीं आई। लूसीफर कहता है अमर होने के अपने ही फायदे हैं। क्लोई कहती है अच्छा तो तुम अमर हो, तुम्हारा नाम लूसीफर है, तुम गॉड के बेटे हो, तुम इंसान नहीं हो, बहुत बढ़िया, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लूसीफर जिमी की शादी में आता है। यह वही बंदा है जिससे शादी करने के लिए डलाइला ने मना कर दिया था और शादी से भाग गई थी। लूसीफर उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने ही डलाइला को मारा है, लेकिन जिमी कहता है मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ मैं गुस्से में था क्योंकि उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो टू विले से पूछो, वो एक रैपर है, उसके लिए ही डलाइला ने मुझसे शादी करने से मना किया था, वो उसे पीटता था, वही होगा उसका कातिल। इसके बाद लूसीफर जिमी की होने वाली वाइफ से बात करता है। जैसे ही लूसीफर उसकी आंखों में झांकता है, वो लूसीफर से कहती है मैं इस बुढ़े के साथ सोना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ पैसे के लिए इससे शादी कर रही हूँ। लड़की को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि लूसीफर के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि कोई भी उसकी आंखों में देखते हुए झूठ नहीं बोल सकता। लूसीफर वहाँ से चला जाता है और इस तरह एक बार फिर से जिमी की शादी टूट गई। इसके बाद लूसीफर टू विले के घर पर आता है, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। लूसीफर डलाइला के बारे में पूछता है। टू विले कहता है मर गई कमीनी, अच्छा हुआ। लूसीफर गुस्से में उसे बालकनी से नीचे लटका देता है। टू विले बताता है कि उसने उसको नहीं मारा, उसने तो उस पर इसलिए हाथ उठाया था क्योंकि उसका चक्कर किसी और के साथ भी चल रहा था, कोई शादीशुदा आदमी था। लूसीफर उसका नाम और पता पूछता है, लेकिन टू विले को नहीं पता कि वो कौन है। वो कहता है शायद उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा इस बारे में कुछ जानती होंगी, वो हफ्ते में 5 बार उससे मिलती थी, वो भी नकली नाम से। लूसीफर लिंडा का पता लेकर वहाँ से जाने लगता है।
तभी क्लोई वहाँ पर आ जाती है। वो बताती है कि उसने कातिल के फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि कत्ल से 2 दिन पहले टू-व्हीलर ने शूटर को कॉल किया था, जिस पर टू-व्हीलर कहता है वो मेरा डीलर था, मैं उससे ड्रग्स लेता था, मैंने ही उसको डलाइला से मिलवाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसका कत्ल करवाया है। तभी टू-व्हीलर का एक दोस्त क्लोई को देखकर कहता है ये तो एक्ट्रेस है ना, मैंने इसको किसी एडल्ट फिल्म में देखा था। तभी लूसीफर कहता है अरे हाँ, मैं तब से सोच रहा था मैंने कहीं इसको देखा है, अब याद आया, ये उस गंदी फिल्म में थी ना, क्या नाम था फिल्म का? हाँ, हॉट टब हाई स्कूल। मज़ा आ गया था यार तुम्हें नंगी देखकर। क्लोई कहते चुप रहो। इसके बाद क्लोई लूसीफर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने पुलिस के काम में दखलंदाजी करी है और अभी अभी रैपर को जान से मारने की कोशिश भी। लेकिन लूसीफर उसे समझाता है कि वो मुजरिम को पकड़ने में उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि उसके पास ऐसी पावर है कि कोई भी उससे अपने दिल की बात नहीं छुपा सकता। और वो इसका सबूत देने के लिए क्लोई को अपनी आंखों में झांकने को कहता है, लेकिन क्लोई पर इसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर लूसीफर को बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद लूसीफर उसको बताता है कि उसके पास एक क्लू है, लेकिन वो तभी वो क्लू देगा जब वो उसको अपने साथ केस में शामिल कर लेगी। क्लोई मान जाती है। वो बताता है कि डलाइला नाम बदलकर डॉक्टर लिंडा से मिलती थी और वहीं से हमें आगे का सुराग मिलेगा। तभी क्लोई को एक कॉल आती है, जिसे सुनने के बाद क्लोई लूसीफर को कहती है हमें लिंडा के पास जाने से पहले बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरी बच्ची की स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई है। गाड़ी स्कूल के बाहर आकर रुकती है। क्लोई अकेले अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद लूसीफर किसी लड़की को देखता है और वो भी स्कूल के अंदर जाता है, लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी थी। लूसीफर वही बेंच पर बैठ जाता है और सिगरेट पीने लगता है। पास में बैठी हुई बच्ची उसको स्कूल में सिगरेट पीने से मना करती है। बातों ही बातों में लूसीफर को पता चलता है कि ये क्लोई की लड़की ट्रिक्सी है। वो बताती है कि जो लड़की सामने बैठी है उसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश करी और मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने उसकी सुसु वाली जगह पर लात मार दी। लूसीफर कहता है कि अच्छा किया। वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि नरक में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक खास जगह है, देखना चाहोगी? वो लड़की उसकी आंखों में देखती है। लूसीफर की आंखों में अंगारे दिखते हैं। वो डर से चिल्लाने लगती है। तभी क्लोई वहाँ पर आ जाती है। क्लोई ट्रिक्सी के साथ स्कूल से बाहर आती है। इतने में डैन भी वहाँ पर आ जाता है, जिससे क्लोई थोड़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि उसको तो यहाँ उससे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन डैन कहता है कि वो बिजी था। दोनों में बहस होने लगती है, जिस पर लूसीफर डैन को कहता है बच्चे के सामने देसी ढक्कन वाली हरकतें मत कर। डैन ये सुनकर थोड़ा चिढ़ जाता है, जिसके बाद क्लोई डैन को ट्रिक्सी को घर छोड़ने को बोलकर लूसीफर के साथ चली जाती है। दोनों लिंडा के ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ लिंडा थोड़ी हवस से लूसीफर को देखती है। ये देखकर लूसीफर क्लोई से पूछता है ऐसी नज़र से तुम मुझे क्यों नहीं देखती? क्लोई कहती है क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, अब अपना मुंह बंद रखो। क्लोई लिंडा से उस आदमी का नाम पूछती है जिससे डलाइला का अफेयर था। पहले तो लिंडा बताने से मना कर देती है, लेकिन लूसीफर के आकर्षण के सामने लिंडा विवश हो जाती है और वो उसका नाम बता देती है, ग्रे कूपर, जो कि एक बड़ा एक्टर है। क्लोई लूसीफर के साथ वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त लूसीफर लिंडा से वादा करता है कि वो जल्दी उससे मिलने आएगा और फिर दोनों शरारत करेंगे। लिंडा खुश हो जाती है। दोनों ग्रे कूपर की शूटिंग पर पहुंचते हैं, जहां क्लोई ग्रे से पूछती है क्या उसका डलाइला के साथ अफेयर था, लेकिन इससे पहले ग्रे जवाब दे पाता उसकी पत्नी वहां आ जाती है। इसी दौरान क्लोई की नज़र ग्रे की बेशकीमती घड़ी पर पड़ती है। वो पूछती है घड़ी बहुत कीमती लगती है। ग्रे झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है घड़ी डलाइला ने इसको गिफ्ट दी थी, मैं पहले से जानती हूँ इसका उससे अफेयर चल रहा था, लेकिन मैंने इसको कुछ नहीं बताया, बल्कि इसके ही बॉडीगार्ड बॉबी के साथ मैंने अफेयर चला लिया। ग्रे कहता है कमीनी कहीं की। उसकी पत्नी कहती है अच्छा तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है कमीने। ग्रे अपने बॉडीगार्ड को पीटने लगता है। क्लोई दोनों को अरेस्ट कर लेती है। रात को लूसीफर और क्लोई क्लब में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी क्लोई को एक कॉल आता है। फ़ोन सुनने के बाद क्लोई लूसीफर को कहती है कि जांच से पता चला है कि ग्रे और उसकी पत्नी का शूटर से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन ग्रे के हाथ में वैसी ही घड़ी थी जैसी शूटर के हाथ में भी थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर क्लोई लूसीफर से कहती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही हूँ? लूसीफर कहता है वही मैं सोच रहा था, लगता है हम दोनों का कोई कनेक्शन है। अच्छा बताओ तुम्हारी दिल की ख्वाहिश क्या है? क्लोई कहती है कि मैं बस लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मेरे डैड एक अच्छे पुलिस वाले थे और मेरी माँ एक एक्ट्रेस थी, इसलिए पहले मैंने फिल्में करी। शायद मेरा डिसीजन गलत था। इसके बाद मैंने पुलिस में ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन एक केस के दौरान एक ऑफिसर को गोली लग गई क्योंकि मैं अपने तरीके से काम करती हूँ, और ये बात मेरे डिपार्टमेंट और मेरे एक्स हस्बैंड को पसंद नहीं थी, इसलिए कोई भी मेरे साथ काम नहीं करता। लूसीफर कहता है मैं हूं ना, मैं बनूंगा तुम्हारा पार्टनर। यह सुनकर क्लोई को थोड़ी खुशी होती है। तभी क्लोई की नज़र सामने लगे टीवी पर पड़ती है, जिस पर डलाइला की न्यूज़ चल रही थी, और उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। वो और लूसीफर जिमी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते हैं, जहाँ वो जिमी से पूछते हैं तो बताओ तुम्हारी एल्बम वक्त बताएगा कि कितनी सेल हुई जिसको तुमने प्रोड्यूस किया था।
तुमने डलाइला को इसलिए मारा क्योंकि उसके मरने के बाद उसे लोगों से सिंपैथी मिलेगी और लोग इमोशनल होकर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एल्बम खरीदेंगे, और लोगों ने ऐसा ही किया। उसकी एल्बम टॉप 10 में शामिल हो गई और तुम्हें रॉयल्टी के चेक पर चेक मिल रहे हैं। मगर तुमने एक बेवकूफ़ी कर दी। तुमने शूटर को डलाइला को मारने के लिए पैसे की जगह वो घड़ी दे दी जो तुम्हें डलाइला ने तोहफे में दी थी। ये सुनकर जिमी घबरा जाता है और वहाँ पर गाना रिकॉर्ड करने आए सिंगर को गन पॉइंट पर ले लेता है। जिमी कहता है मैंने उसे बनाया था और उसने मुझे ही धोखा दे दिया, साली कमीनी थी वो। लूसीफर गुस्से में कहता है तुम गॉड नहीं हो, तुम्हें किसी की ज़िंदगी लेने का कोई हक नहीं है, और वो जिमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्लोई लूसीफर की जान बचाने के लिए जिमी पर गोली चला देती है। लूसीफर कहता है तुमने उसको इतनी आसान मौत कैसे दे दी, मैं इसको तड़पा तड़पा कर मारता जैसा नरक में होता है। क्लोई कहती है वो नरक ही जा रहा है, उसको सज़ा मिल जाएगी। लूसीफर कहता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। इतने में जिमी क्लोई को शूट कर देता है जो कि अभी भी जिंदा था। क्लोई मरने वाली होती है लेकिन लूसीफर कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, डैड को भी इंतज़ार करना होगा। तभी जिमी लूसीफर पर भी बहुत सारी गोलियां चलाता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो अमर है। क्लोई ये सब देख रही होती है। लूसीफर जिमी के पास आता है और जिमी को शीशे में अपना असली भयानक रूप दिखाता है, जिसको देखकर जिमी पागलों की तरह चीखने लगता है। इसी दौरान क्लोई बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होती है। वो पूछती है उसने तुम पर गोलियां चलाई पर तुम मरे नहीं। लूसीफर कहता तुम अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं हो कि मैं अमर हूँ। क्लोई कुछ नहीं कहती और जिमी के बारे में पूछती है। लूसीफर कहता है कि उसे वो सज़ा मिल गई जिसका वो हकदार था। इसके बाद क्लोई अपनी जान बचाने के लिए लूसीफर को थैंक्स कहती है, जिसके बाद लूसीफर कहता है तो अब जब तुमने ये देख लिया कि मैं केस सोल्व करने में कितना अच्छा हूँ तो अब तुम चाहो तो मुझे अपना पार्टनर बना सकती हो। इतने में ट्रिक्सी वहाँ पर आ जाती है। वो लूसीफर से चिपक जाती है। लूसीफर कहता है ठीक है, ये सब चिपका चिपकी तुम अपनी माँ के साथ करो। दरअसल लूसीफर को बच्चे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। इसके बाद लूसीफर गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो क्लब के बाहर पहुँचता है वक्त धीमा हो जाता है। इसका मतलब था कि एमेडियल फिर से नीचे आ गया है। वो लूसीफर को कहता है कि हमें पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना है। तुमने आज एक लड़की पर दया दिखाई है, ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरी मानो तो तुम नरक लौट जाओ। इस पर लूसीफर कहता है कि वापस ले जाने की कोशिश कर देख लो, और दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते हैं। इसके बाद एमेडियल वहाँ से चला जाता है। लूसीफर क्लब में आता है जहाँ मेज उससे कहती है कि तुमने एक इंसान की जान बचाई, क्या हो गया तुम्हें। लूसीफर कहता है कि क्लोई की बात अलग है। मेज उसे समझाती है कि इंसानों की परवाह करना छोड़ दो, ये तुम पर सूट नहीं करता, तुम डेविल हो यानी कि यमराज। लूसीफर कुछ नहीं कह पाता और दारू पीकर लिंडा के साथ शरारत करने चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो लिंडा से कहता है मुझे तुमसे कुछ और भी जानना है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ या मैं वो नहीं हूँ। दरअसल लिंडा एक साइकेट्रिस्ट है। उसका काम है लोगों के अंदर छुपी हुई प्रॉब्लम्स और बातों के बारे में जानना, और लूसीफर को ये समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर दया भाव कहाँ से आ रहा है। लिंडा को लूसीफर की बात मंजूर है। इसके बाद दोनों कमरे में चले जाते हैं। दरवाज़ा बंद होता है और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत भी।